सीबीएसई क्लास 9 बिहाई बुक का सेकेंड चैप्टर साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकेंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान डिस्कस करने जा रहे हैं। फेमस शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान का नाम आपने जरूर सुना होगा और बिस्मिल्लाह खान का नाम याद आते ही शहनाई की सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड याद आती है। शहनाई का ओरिजिन कैसे हुआ क्या आप जानते हैं? एक बार एम्पेरर औरंगजेब ने पुंगी इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया, यानी उसके बजाने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि उसकी जो साउंड होती है बहुत ज्यादा श्रिल मींस तीखी और अनप्लेजेंट होती है। वहीं पर प्रोफेशनली म्यूजिशियन की फैमिली में एक बार्बर काम करता था और उस बार्बर की पहुंच रॉयल कोर्ट तक थी और उस बार्बर ने पुंगी इंस्ट्रूमेंट की टोनल क्वालिटी को इंप्रूव करने का डिसाइड किया। तब उसने होलो स्टेम, एक बैम्बू की होलो स्टेम ली और जो कि पुंगी इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा ब्रॉडर और लॉन्गर थी और उसमें उसने 7 होल्स किए और जब उसे बजाया गया तो उसमें से मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुई। तब उस नाई ने उस इंस्ट्रूमेंट को शाह के चैम्बर में बजाने का डिसाइड किया। शाह के चैम्बर में मीन्स राजा के दरबार में बजाने का डिसाइड किया और जब उसे शाह के चैम्बर में बजाया गया और उसे बजाने वाला एक नाई था और तब से इसका नाम शहनाई पड़ गया। शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाने का क्रेडिट बिस्मिल्लाह खान को जाता है। बिस्मिल्लाह खान का वैसे तो जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था, लेकिन जब वो 3 इयर्स के थे तो उनकी मदर उन्हें लेकर उनके मामा के घर बनारस चले गए, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, और उनकी मामा के घर में ही शिक्षा दीक्षा हुई और उसके बाद उन्हें बहुत से अवार्ड्स के साथ उन्हें नवाजा गया, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और हाई सिविलियन अवार्ड्स, भारत रत्न भी उन्हें दिया गया। बिहार के एक छोटे से गांव से लेकर नेशनल अवार्ड तक उन्हें मिलना, उनका जो सफर था वो आसान नहीं था। इसके पीछे उनका डेडिकेशन, हार्ड वर्क और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस थी। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, इसमें बिस्मिल्लाह खान के बारे में ऐसी बहुत सी बातों के बारे में हम जानेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence. Emperor मतलब सम्राट औरंगजेब ने अपने रॉयल रेजिडेंस में, अपने शाही निवास में पुंगी इंस्ट्रूमेंट को बजाने को बैन कर दिया था। बैन मतलब पाबंदी लगा दी थी। For it had a shrill unpleasant sound. Shrill means तीखी, unpleasant मतलब अच्छी ना लगने वाली, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो तीखी थी और अच्छी ना लगने वाली थी। पुंगी became the generic name for reeded noise makers. जो पुंगी थी वो इसका जेनरिक नेम मतलब एक कॉमन सा नाम। रीडेड मीन्स जो है सरकंडे से बनी हुई थी और नॉइज मेकर और शोर पैदा करने वाले थी, यानी सरकंडे से बना हुआ शोर पैदा करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट था। Few had thought that it would one day be arrived. और किसी ने भी नहीं सोचा था, फ्यू बहुत ही कम लोग सोचते, मतलब ये सोचते थे कि भाई ये रिवाइव्ड मीन्स पुनः जीवित होना, यानी किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये एक दिन दोबारा से लोग इसे बचाएंगे, क्योंकि औरंगजेब ने इसे बंद कर दिया था, बैन कर दिया था, तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इसे दोबारा से फिर से बचा सकेगा कोई। ए बार्बर ऑफ द फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन से जो प्रोफेशनली म्यूजिशियन थे उनकी फैमिली में जो एक बार्बर था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच जो थी रॉयल पैलेस तक थी, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने जो है इसकी टोनल क्वालिटी, इसकी जो सुर तार वाली जो क्वालिटी थी पुंगी की, उसको इम्प्रूव करने का डिसाइड किया। ही चूज अ पाइप विद द नेचुरल होलो स्टेम, और उसने एक नेचुरल होलो मीन्स खाली स्टेम को चूज किया, एंड दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा चौड़ी थी, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द
पाइप, और उस पाइप में जो होलो स्टेम की जो पाइप थी उस पर जो थी उसने 7 होल्स उसने उसकी बॉडी पर कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने बचाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस, और जब उसने इसे बचाया तो उसमें से जो सॉफ्ट, कोमल और जो मेलोडियस मतलब सुरीले जो उसके साउंड उसमें से प्रोड्यूस्ड हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड, और जैसे ही उसने जो है इसे रॉयल पीपल के आगे, शाही परिवार के सामने जो है रॉयल फैमिली के आगे इस इंस्ट्रूमेंट को बचाया तो हर कोई इससे इम्प्रेस हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, और ये जो इंस्ट्रूमेंट था दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी थी उससे जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। एंड हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और इसे नया नाम, क्योंकि ये पुंगी से डिफरेंट था इसलिए एक नया इसे नाम देना पड़ना था। एज द स्टोरी गोस, और जैसा कि कहानी में बताया जाता है कि सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेट इन द शाह's चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय द नाई, क्योंकि ये जो है शाह चैम्बर्स यानी राजा के दरबार में, चैम्बर में मतलब दरबार में इसे किसी नाई के द्वारा, बार्बर के द्वारा इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया गया था, इसलिए इसका नाम जो है शहनाई, शाह के चैम्बर में बजाया जाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट था शहनाई। The sound of the shehnai began to be considered auspicious. Auspicious means शुभ। ये जो शहनाई की आवाज़ को जो है शुभ माना जाने लगा, and for the reason it is still played in the temples and is an intangible component of any North Indian wedding. और इसे जो है इंटेंसिबल मीन्स आवश्यक, जरूरी, और कॉम्पोनेंट मीन्स पार्ट, तो इसे जो है नॉर्थ इंडिया के किसी भी जो वेडिंग में इसे बजाया जाना और जो है इसे ज़रूरी माना जाता है। इन द पास्ट, और प्राचीन समय में द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत ऑफ द ट्रेडिशनल असेंबल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट, और जो पहले के समय में जो शहनाई है, नौबत मीन्स 9 इंस्ट्रूमेंट के एक जो ट्रेडिशनल जो असेंबल्स मतलब समूह, उनका ट्रेडिशनल समूह का एक पार्ट होती थी जो राजा के दरबार में पाए जाते थे। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, लेकिन अब जो है इसे केवल टेम्पल्स में और मैरिजेस में ही बजाया जाता है। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to the उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और इस इंस्ट्रूमेंट को का क्रेडिट जो है, इसका गौरव जो है, इस स्टेज पर लाने का जो गौरव है, इसका क्रेडिट जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज ए 5-year-old, Bismillah Khan played Gili Danda near a pond of the ancient state of Dumrao in Bihar, और एक 5 साल का जो लड़के के रूप में जो बिस्मिल्लाह खान जो है बिहार के डुमराव में जो एक एशियन स्टेट यानी प्राचीन रियासत में जो है एक पोंड के पास जो है गिली डंडा जो है खेला करते थे। He would regularly to go to the nearby बिहारी जी टेम्पल to sing the भोजपुरी चेता, और वो रेगुलरली बिहारी जी टेम्पल जो है चेता गाने के लिए, भोजपुरी चेता गाने के लिए जाया करते थे। At the end of the which of he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given the local महाराजा, और जब वो चेता ख़त्म हो जाता था, जब उसे गा लिया करते थे, तो उसके एंड में जो है लोकल, वहाँ के जो लोकल महाराजा थे वो एक जो है प्राइस के तौर पर उस बच्चे को जो है एक 1.25 यानी 1.25 किलो वज़न का जो है एक लड्डू से उन्हें मिलता। एंड दिस हैपन 80 years ago, और ये 80 साल पहले होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया फॉर द भारत रत्न, और इस छोटे से बच्चे ने जो है भारत के जो एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक जो अवार्ड है, जो उसे भारत रत्न बोला जाता है, उसको पाने के लिए एक लॉन्ग ट्रैवल उन्होंने किया है।
Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1960 को में जो पैदा हुए बिस्मिल्लाह खान जो है बिहार में जो म्यूजिशियन के एक फेमस फैमिली से उनका रिलेशन था। और हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज अ शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो दादाजी थे वो रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज जो है थे। उनके जो भोजपुर के जो राजा की जो कोर्ट था उनमें शाही नवाज थे। और उनके हिज फादर पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श और उनके जो दूसरे एंसेस्टर्स थे यानी पूर्वज थे वो भी ग्रेट महान शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक द म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। और जो छोटे से लड़के थे अपनी लाइफ में शुरू से ही उसने जो है म्यूज़िक की जो उसने आदत डाली थी। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, बिस्मिल्लाह खान वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। और जब वो बिस्मिल्लाह खान 3 साल के थे तो और 3 साल की एज में जब उनकी मदर जो है उनके मैटरनल अंकल वो अपने उसके मामा के घर में उन्हें लेके गई तो बिस्मिल्लाह खान जो है अपने जो है उनके मामा जो है जो शहनाई की जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए, बहुत ज़्यादा उन्हें देखकर आकर्षित हो गए। सोन बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the Shehnai। और जल्दी बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा जो अली बख्श थे उनके साथ जो बनारस में विष्णु टेम्पल था वहाँ पर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जो है विष्णु टेम्पल में उनके मामा अली बख्श को जो है वहाँ पर शहनाई बजाने के लिए रखा गया था। Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end। और अली बख्श जो है शहनाई बजाया करते और जो बिस्मिल्लाह खां थे वो कैप्टिवेटेड मतलब मोहित होना किसी पर, तो वो अली बख्श शहनाई बजाया करते और बिस्मिल्लाह खान जो है कई घंटों तक उस पर वो कैप्टिवेट होते हुए मोहित होते हुए उन्हें सुना करते थे, आखिर तक सुना करते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके स्लोली जो है उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने से रिलेटेड जो है उन्होंने ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए लेसन लेना शुरू कर दिया और वो एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन वो इसको बजाने की प्रैक्टिस किया करते। 4 years to come, the temple of the Balaji and Mangla Maya and the bank of the Ganga become the young apprentice's favorite sounds where he could practice in solitude। Apprentice means डिसाइपल या चेला कह सकते हैं। और वो कहते हैं कि 4 years to come to द टेम्पल, और कई सालों में जो है वहाँ पर बालाजी और मंगला मैया के जो मंगला मैया के जो टेम्पल हैं, मंदिर हैं, और जो गंगा रिवर के पास जो है वो इस जो यंग अपेटाइज ये जो था चेला जो बने हुए थे, ये जो बने हुए थे बिस्मिल्लाह खान, वो बैठकर जो है वहाँ पर उनका एक अड्डा सा बन गया था बैंक ऑफ द गंगा रिवर, और फेवरेट हॉन्ट बन गया था। हॉन्ट्स मतलब अड्डा सा, बसेरा या कह सकते हैं, वो बन गया था। और वहाँ पर बैठकर जो है वो उस चीज़ की प्रैक्टिस करते। सॉलिट्यूड मतलब अकेले में, एकांत में वो बैठ के वहाँ पर प्रैक्टिस करते। The following water of the Ganga inspired him to improvise the invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai।
और जो गंगा की जो फॉलोइंग वाटर्स था, जो बहता हुआ पानी था, वो उन्हें इंस्पायर्ड करता कि वो इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज, कि इम्प्रूव करे, मतलब इम्प्रोवाइज मतलब बिना तैयारी के गीत बना लेना, मतलब बिना तैयारी के जो है गीत बनाना, और उनके राग और नए नए जो राग होते हैं उनको खोजने के लिए जो है, जो शहनाई के जो शहनाई के अब तक जो है किसी ने ऐसे चीज़ें नहीं खोजी थी, वो ऐसी खोजें किया करते थे बियॉन्ड टू रेंज ऑफ द शहनाई। एट द एज ऑफ द 14 और 14 साल की उम्र में जब बिस्मिल्लाह खां अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, और 14 साल की आयु में बिस्मिल्लाह खान जो अपने मामा के साथ इलाहाबाद की जो म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर गए। एंड एट द एंड ऑफ द रेसिटल, और वहाँ पर गाने के बाद उस्ताद फैज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, और उस्ताद वहाँ पर गाने के बाद फयाज़ खान ने जो है उस लड़के की जो है पीठ को पैटेड किया, थपथपाया और कहा कि मेहनत करो एंड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और तुम जो कामयाब हो जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक, और लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के शुरू हो जाने पर बिस्मिल्लाह खान को एक जो है बहुत बड़ा ब्रेक मिला। एंड ही सोन बिकम एन ऑफ्टन हियर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और जल्दी वो रेडियो पर जो है रोज़ सुना जाना वाला जो है एक शहनाई प्लेयर वो बन गए, शहनाई वादक वो बन गए। When India gained independence on August 15, 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with the शहनाई। और जब इंडिया को जो है 15 अगस्त 1947 को जो है फ्रीडम मिली, तो बिस्मिल्लाह खान जो एक पहले जो है भारतीय बने थे जिन्होंने जो अपनी नेशन को जो है शहनाई के साउंड के साथ जो है उनका जो है ग्रीट किया था, अभिनंदन किया था। And he poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience with included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru। और उन्होंने जो है रेड फोर्ट से जो है अपने जो राग उन्होंने गाए उसमें काफ़ी जो है उन्होंने अपना दिल जो है मतलब इतने सुंदर उन्होंने तरीके से गाया कि मतलब अपने राग जो है उनके सामने जो है सुना दिए, जिससे जो है महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ पर जो शामिल थे, who later gave his famous trust with destiny speech, और जिन्होंने फिर बाद में जो है भाग्य से डेस्टिनी स्पीच, भाग्य से मिलने वाली भेंट में वाला जो है उन्होंने अपना एक स्पीच भी उन्होंने दी थी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने भारत और जो फॉरेन कंट्रीज़ में दोनों ही जगह पर बहुत सारी उन्होंने फेमस जो है मेमोरेबल परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, इंडिया में भी और फॉरेन कंट्रीज़ में भी। His first trip abroad to the Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted his priceless Persian carpets and other sovereigns। जो वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान ने जो है सबसे पहली जो उनकी फॉरेन ट्रिप थी वहाँ अफ़गानिस्तान की थी, जहाँ पर जो किंग था ज़हीर शाह ने इस म्यूजिशियन से मेस्ट्रोमेंस जो है जो संगीतज्ञ जिसे बोलते हैं, जैसे मास्टर जो संगीत का जो मास्टर था, और उन्हें जो है एज अ गिफ्ट जो है बहुत सारी जो है पर्शियन चीज़ें दी थी, जैसे कारपेट और अदर सॉवरियंस, और जो और है सॉवरियंस मतलब स्मृति चिन्ह दिए थे। The king of Afghanistan is not the only one of the fascinated with बिस्मिल्लाह खान्स म्यूज़िक। सिर्फ अफ़गानिस्तान के जो किंग था वो ही बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से फैसिनेट नहीं हुआ था, आकर्षित नहीं हुआ था, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was also impressed after hearing बिस्मिल्लाह
Khan playing at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। और जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट बीचे थे, उन्होंने एक फेस्टिवल के टाइम जो है इस फेस्टिवल के टाइम से बिस्मिल्लाह खां को जब वो बजा रहे थे तो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने एक फ़िल्म में इस जो इंस्ट्रूमेंट के नाम पर ही फिल्म का नाम रख दिया था, और वो फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई।